केवल राजनीतिक चालें जेजेपी और कांग्रेस की हैं। हुड्डा साहब और दुष्यंत एक दूसरे को शह और मात की चालें चल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजी है दोनों। लेकिन अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या यूं कहिए बचाए रखने के लिए इस तरह के राजनीतिक चालें दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चल रही हैं। कि आज जब देवेंद्र सिंह बबली ये बात मीडिया में आके कह देते हैं कि हम 7 विधायक कहीं अपना नेता ही ना बदल दें, तो मतलब स्थिति स्पष्ट है ना। तो व्हिप जारी करने पर भी चुटकी ली है बबली जी ने। तो वही मैं बात कह रहा हूँ, आज दुष्यंत के विधायक दुष्यंत के साथ नहीं है, तो जिसके विधायक उसके साथ ना हो, कम से कम उसको हास्यास्पद बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, अपने आप को मजाक का पात्र नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आपकी हुड्डा साहब के साथ शह और मात का खेल चल रहा है, तो कम से कम अपने आप को मजाक का विषय तो ना बनाए जनता के सामने। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। दुष्यंत चौटाला जेजेपी के नेता हैं, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय को एक पत्र लिखा तथा विशेष सत्र बुलाने की मांग की है ताकि फ्लोर टेस्ट करवाया जा सके कि कितने विधायक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हैं, इस बात को लेकर राजनीतिक अटकलें काफ़ी चल रही हैं। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण अत्रे मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। अत्रे जी, स्वागत है पंजाब केसरी। धन्यवाद धरनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अत्रे जी, जो दुष्यंत चौटाला ने पत्र लिखा है, इसके राजनीतिक मायने क्या निकालते हैं? देखिए, ऐसा है, ये केवल कांग्रेस और जेजेपी दोनों की आपसी राजनीतिक चालें हैं। दोनों एक दूसरे का साथ शह और मात का खेल खेल रहे हैं। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला को चैलेंज किया था कि आप लिखित में दीजिए। आज दुष्यंत चौटाला ने पत्र लिख के ये बयान दे दिया कि अब कांग्रेस को आगे आना चाहिए। सच्चाई दुष्यंत चौटाला भी जानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जानते हैं कि सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकार पूरी तरह से मजबूत है और सरकार पूरी तरह से इंटैक्ट है। लेकिन अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या यूं कहिए बचाए रखने के लिए इस तरह के राजनीतिक चालें दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चल रही हैं। अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उसमें क्या कोई खतरा नजर आता है आपको नायब सिंह सैनी की सरकार या बहुमत को? नहीं, देखिए, मैं तो ये बात पहले भी कह चुका हूं कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, सरकार पूरी तरह से इंटैक्ट है। लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने ये बात स्पष्ट की कि अभी तक उन 3 विधायकों ने लिखित में उन्हें कुछ दिया ही नहीं जब विधानसभा अध्यक्ष के पास ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है तो ये चर्चा का विषय नहीं बचता। दूसरा, देवेंद्र सिंह बबली कल मीडिया में आके जब ये बात बोल देते हैं कि हाँ, कहीं 7 विधायक इकट्ठे होकर दुष्यंत चौटाला को ही लीडरशिप से ना हटा दे, तो उससे हमें यह समझना पड़ेगा कि दुष्यंत की अपनी पार्टी की स्थिति क्या है। जब दुष्यंत की पार्टी की स्थिति उनके ही एक विधायक के द्वारा स्पष्ट कर दी गई और हुड्डा साहब के पास कितने विधायक हम सब जानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि सरकार को कोई दिक्कत नहीं, सरकार पूरी तरह से बहुमत में है, लेकिन इनकी आपसी राजनीतिक चालें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ ये चल रहे हैं। बबली के बयानों का अगर राजनीतिक आंकलन करें तो क्या किसी जमाने में जो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी जनहित कांग्रेस से हुआ था, हरियाणा जनहित कांग्रेस जो उन्होंने बनाई हुई थी, वही स्थितियां बबली और उनकी टीम के माध्यम से बनती नजर आ रही? देखिए, अकेले बबली की बात ही क्यों करें, हम रामकुमार गौतम जी की बात भी करेंगे। विधानसभा के पटल पे जिस तरह से रामकुमार गौतम जी ने दुष्यंत को चैलेंज करके बोल दिया कि तू पार्टी छोड़ दे, आपको ध्यान होगा, वहां मौजूद थे, तो ये परिस्थितियां तो लगातार बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं जेजेपी की स्थिति हमारे सामने है। जेजेपी के विधायक जो हैं, चाहे रामनिवास सुरजाखेड़ा की बात करें, जोगीराम सियाग जी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो ये स्थिति प्रदेश के सामने है। ये केवल राजनीतिक चालें जेजेपी और कांग्रेस की हैं। हुड्डा साहब और दुष्यंत एक दूसरे को शह और मात की चालें चल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजी है दोनों की। कल तक सत्ता में 4.5 साल तक मनोहर पार्ट 2 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे दुष्यंत चौटाला, एकाएक आंखें बदलने लगी। देखिए, ऐसा है कि राजनीति है, राजनीति में हर राजनीतिक दल ये प्रयास करता है। और इस वक्त हरियाणा की जो स्थिति है, अगर हम लोकसभा चुनाव के अंदर भी देखें, कांग्रेस की बात करें, जेजेपी, देखिए कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने जा रहा है इन लोकसभा चुनाव में, और जेजेपी का तो कोई खाता ही नहीं है हरियाणा में। तो जिस पार्टी का कोई खाता ही नहीं है, मुझे लगता है कि उस पार्टी की बहुत ज़्यादा चर्चा करना भी बेमानी है। और इस वक्त हरियाणा की जो राजनीतिक हालात है, हरियाणा की जनता का जो मूड है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल, दूसरी टर्म की अगर मैं बात करता हूं, उसमें जो काम किए, पहले 5 साल के अंदर जो काम किए, जिस तरह से हरियाणा का कायाकल्प किया, पुरानी जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, उसको पूरी तरह से बदल के रख दिया।
नौकरियों के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी, ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम लागू किया, गरीब को उसका हक दिया। तो और जिस तरह से मोदी जी ने केंद्र के अंदर जो बड़े काम किए, चाहे धारा 370 को खत्म करने की बात करो, राम मंदिर निर्माण की बात करो, और देश के सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहां तक पहुंचाया, देश ने जिस तरह की आर्थिक प्रगति की, जिस तरह से देश के अंदर IIM खोलने की बात हो, देश के अंदर एयरपोर्ट खोलने की बात हो, देश के अंदर रेलवे का कायाकल्प करने की बात हो, तो इतना व्यापक जो परिवर्तन हुआ उसका नतीजा ये है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, करनाल विधानसभा जीत रही है। और यही कारण है कि हुड्डा साहब भी बौखलाए हुए हैं और दुष्यंत जी का तो आप देख ही रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के भी बयान आए हैं कि हमारे को बहुमत साबित करने वाले पहले अपने पास तो देख लें कितने विधायक हैं। ये बात तो मैं कह रहा था कि आज जब देवेंद्र सिंह बबली ये बात मीडिया में आके कह देते हैं कि हम 7 विधायक कहीं अपना नेता ही ना बदल दे, तो मतलब स्थिति स्पष्ट है ना। उन्होंने तो व्हिप जारी करने पर भी चुटकी ली है बबली जी ने। तो वही मैं बात कह रहा हूं कि आज दुष्यंत के विधायक दुष्यंत के साथ नहीं है, तो जिसके विधायक उसके साथ ना हो, कम से कम उसको हास्यास्पद बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, अपने आप को मजाक का पात्र नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आपकी हुड्डा साहब के साथ शह और मात का खेल चल रहा है, तो कम से कम अपने आप को मजाक का विषय तो ना बनाए जनता के सामने। धन्यवाद। तो ये हैं प्रवीण अत्रे, मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के, और देखिए बड़े स्पष्ट शब्दों में राजनीतिक व्यंग्यवान ये छोड़ रहे हैं। इनका कहना है कि शाह और मात की खेल भले ही कांग्रेस और जेजेपी की चल रही हो, लेकिन जिस प्रकार देवेंद्र बबली के बयान आ रहे हैं, व्हिप को लेकर आ रहे हैं, 7 विधायकों को लेकर आ रहे हैं, वो अपने आप में ही कितने विधायक जेजेपी के पास है उस बात को सार्वजनिक बबली कर रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।